प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु क्रोधित हो जाते हैं, पूरा सुनने में शिव गुरु दया बरसाते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है, एक नगर में राजा रहते थे और एक रानी। राजा रानी दोनों भगवान के भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा साहब की जो पत्नी रानी थी वो गर्भवती रह गई और उनका उदर से एक पुत्र जन्म लिया। जब एक पुत्र जन्म लिया गुरु भाई बहना, तो राजा अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझने लगे। धीरे धीरे समय बीता, 2-3 वर्ष के बाद फिर से एक पुत्र जन्म लिया। राजा का 2 पुत्र हो गया। और जब राजा का 2 पुत्र हो गया तो राजा 2 पुत्र के देखकर बड़े खुश रहने लगे। धीरे 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 समय बीता और दोनों, एक पुत्र 8 वर्ष के, एक पुत्र 5 वर्ष के। रानी का देहांत हो गया। जब रानी का देहांत हो गया दीदी, तो राजा बड़े दुखी रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे। राजा से सब लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, इतना दुखी रहने से क्या फायदा है, पत्नी तो इस दुनिया से चल ही बसी, तो दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा कहते हैं कि यदि दूसरा विवाह कर लेंगे तो मेरा बेटा का सौतेली मां आ जाएगी, इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे। बड़ी राजा मन में चिंतित रहने लगे। सबको समझा कहें तो राजा विवाह के लिए राजी हो गए। विवाह के लिए राजी हो गए, विवाह तो कर लिए। राजा की नई रानी आ गई। जब नई रानी आ गई तो दोनों बच्चा को देखकर रानी बड़ा दुखी रहने लगी। उसको मन में लगने लगा कि हे भगवान, कैसे हम इसको मार दें। इसका बच्चा को तो किसी तरह से दोनों को मार डालेंगे, चाहे जिस रूप से भी इसको मारना जरूरी है। अच्छा, पहले बस तो जाएं, पहले बस जाएंगे तभी तो मारेंगे। रानी भोजन जब भी बनाती थी तो राजा को भोजन करा देती थी और दोनों बच्चा को आधी आधी पेट भोजन कराती थी। धीरे धीरे बच्चा चिल्लाता था, माँ और रोटी दो, माँ और खाना दो, लेकिन रानी नहीं देती थी। राजा को इस चीज से एकदम बिल्कुल अनदेखा करना पड़ा। राजा भी धीरे धीरे दोनों बच्चन को प्यार करना कम कर दिए। धीरे 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 राजा की दूसरी पत्नी का ब्याह का 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल हो गया। तो जो छोटा बच्चा था वो माँ माँ कह के लिपटा हुआ रहता था, लेकिन बड़ा वाला थोड़ा ज्ञानगर था तो बड़ी कम लगाता था। धीरे 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 एक दिन राजा साहब कहते हैं कि ये राजा साहब, हमको अपना नगर नहीं घुमाइएगा। राजा कहते हैं कि काहे? रानी साहब के बाद, चलिए नगर घूम लीजिए। कहते हैं ठीक है चलिए। राजा रानी दोनों नगर घूमने चले गए।
घूमते 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 पूरा दिन बीत गया। एक नदी था गुरु भाई बहना, और नदी में पूरा बाढ़ आया हुआ था। नदी के पास एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों छांव में बैठ के आराम करने लगे। घूम घाम के राजा आए घर, रानी भी आई। अब उसको मन में चलने लगा कि आहा, नदी में उतना पानी है, यदि अपना सौतेला बेटा को नदी में टेल देंगे तो ये तो मर जाएगा और कभी जीवित नहीं होगा, इसका लाशों को पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसको टेल देंगे या मार देंगे। जो रानी थी, रानी मन में यही सोचने लगी, मन में यही सोचने लगी और सोच के ठान ली। धीरे 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 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, 10 दिन, 15 दिन बीता। तो राजा से कहती अपना पति से कि ये राजा साहब, एक दिन हमको घुमाएं, एक दिन हमको और घुमा दीजिए ना। राजा कहते हैं कि आज हम बहुत बिजी हैं। तो ठीक है, बाबू के साथ हम चल जाते हैं। ए बेटा चलो ना, हमको जरा नदी के तरफ घुमा दो। राजा बोल के कचहरी पर चल गए और रानी अपना जो सौतेला बेटा था बड़ा, उसको ले ली और लेके और चल गई और जाके घूमने लगी। घूमते 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 पीपल के पास जाके बैठ गई, नदी के अरार पर। नदी के अरार पर बैठ गई। बेटा यहाँ पर बैठो। बेटा भी बैठ गया, माँ भी बैठ गई। अचानक रानी कहती है, बेटा नदी में नहाने में कैसन लगेगा, हम नहाएंगे। बेटा कहता है, माँ हम भी नहाएंगे। तो ठीक है बेटा, पहले तुम नहा लो तो हम नहाएंगे। जो बच्चा था अरार पर बैठ के और पानी झुक झुक के लेने लगा और सौतेली माँ गई और नदी में बच्चा के टेल दी। नदी में बच्चा के टेल दी। बच्चा जो है नदी में चला गया और नदी में चला गया दीदी, तो दहने लगा। पूरा एकदम जलथल पानी था। तो देखिए, बचाने वाले जो हैं ऊपर वाले होते हैं, सब तो उन्हीं का मुट्ठी में है। हम लोग तो काठ का कठपुतला हैं। जैसे भगवान नचाते हैं उस तरह से हम लोग नाचते हैं। भगवान के बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो क्या आप लोग का मेरा आवाज निकल सकता है? नहीं। जीना और मरना उन्हीं का हाथ में है। भगवान का खेल निराला है। बच्चा जो है नदी में दहने लगा, दहते 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 बहुत दूर चला गया। रानी लौटी अपना घर, आके राजा से कहती है, पूरा सीना पीट पीट के रोने लगी और राजा के पांव में लिपट के कहती है कि राजा साहब, हमको विवाह का 3-4 साल हो गया, एक को बाल बच्चा पैदा नहीं लिया। जे बेटा था वो नदी में दह गया। हम बार बार कह रहे थे कि बेटा नदी में नहीं नहाओ, नहीं नहाओ। जबरदस्ती नहाने गया राजा साहब और बाबू डूब गया नदी में। राजा रानी को कहते हैं कि रानी साहब, अब जो होना था से हो गया, इतना काहे रोते हैं? रानी कहती है कि राजा साहब, 2 को बेटा पर हम संतोष बांध के रख ले थे। अब आप भी बोले थे कि मेरा 2 को बेटा है, हमको बच्चा नहीं चाहिए। आप बताइए, एगो तो दह गया, एगो पर कौन भरोसा है? लोग कहते हैं कि एक पुत्र के माँ और एक गैला के गिरसीरी नहीं लगता है। तो राजा साहब, हमको एगो संतान चाहिए।
राजा कहते हैं चिंता मत करिए, भगवान का मर्जी होगा तो संतान होगा। राजा रानी दोनों हिम्मत बना लिए कि भाई मेरा बेटा मर गया और बच्चा पैदा करना है। ये जो अब यहाँ की कहानी दीदी, लेकिन कितनों कोशिश किए रानी का संतान जन्म नहीं लिया। एगो जो बच्चा था, बच्चा के पढ़ाने लिखाने के बजाय रानी गोरू चराने के लिए भेज देती थी, लकड़ी काटने के लिए भेज देती थी, एकदम घर के नौकर के काम करवाती थी अपना सौतेला बेटा से। जो ये लड़का था गुरु भाई बना, जो नदी में दहल जा रहा है, दहल जाते 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 कहीं ऊंच नदी में जो झार जलम जाता है, कहीं तो पानी अस्थाई होवे करता है, बाढ़ आता है तो कोरा में लग गया। कोरा में लग गया तो भगवान का महिमा, एगो कनुनिया थी, बेचारी पत्ता उता बाढ़ के जमा करके रखी थी और बोरिया में उठा के अलगाने के लिए इधर उधर देख रही थी। नजर पड़ा कि अरे इन नदिया में लगता है कि तार के फेदा है। उसको लाने गई तो देखता है बच्चा के मूड़ी है। बेचारी हिम्मत करके उसको खींचती है तो देखती है कि अरे ये तो बच्चा 12 बरस के है। ये बच्चा 12 बरस के बच्चा है। बेचारी ऊपर ले आती है दीदी, और ऊपर ला के और बच्चा के देखती है कि उसका सांस चल रहा है, बच्चा बेहोश है। बेचारी पत्ता के क्या करी कि छोड़ दी और लोग के आवाज लगाने लगी कि भाई कोई है देखिए ना, नदी में एगो लड़का है वो दहल जा रहा था, लगता है लग गया है किनरवा में, चलिए कोई इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। आवाज देने पर कुछ लोग जुटे दीदी, उसको डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर इलाज किया, वो बच्चा ठीक हो गया। कनुनिया बेचारी अपना बेटा मान ली, बेटा मान ली और बेटा मान के रखने लगी। बेटा मान के उसको रखने लगी और उसको अपना साथ पत्ता बढ़वाती थी, जो भी करती थी, जो खाती थी वो खिलाती थी, जो करती थी वो करवाती थी, जो पहनती थी वो पहनाती थी। धीरे धीरे अब कनुनिया के पास वो बेचारा बच्चा रहने लगा। रहते रहते साल 2 साल बीत गया। साल 2 साल जब बीता, बच्चा सियाना हो गया। कनुनिया बार बार पूछती थी, बेटा तुम्हारा माता कौन है, पिता कौन है? तो माँ हमको कोई यादें नहीं है। उसको सब याद था, सब याद था, हमको याद नहीं है। ठीक है बेटा। धीरे 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 समय बीता तो एगो राजा के बेटा के ब्याह था, बेटी के ब्याह था, तो उसको जयमाला पड़ रहा था। जयमाला पड़ रहा था दीदी, तो ये जो लड़का है, लड़का बोला कि माँ तुम राजा के घर जा रही हो, क्या हम भी तुम्हारे साथ चले? कनुनिया बोली, ए बेटा राजा के घर जाके क्या करेगा? तो शादी देखने जाएंगे माँ, तो चलो, खाना बड़ी बढ़िया बढ़िया मिलता है बेटा, चलो खा के आ जाना। गया दीदी और जाके सबको खाया पिया, तो बेचारी कनुनिया के बेटा भी बेचारा खा लिया और खा के और सब कोई खड़ा हुए तो बड़ी मनी राजा महाराजा जो हैं स्वयंवर में बैठे हुए थे। बड़े बड़े राजा महाराजा, कोई 7 रानी किसी का है, किसी के 50 रानी है, किसी का 10 रानी है, किसी का 5 रानी है, किसी का 2 रानी है, किसी का 10 बच्चा है, किसी का 5 बच्चा है। सब लाइन में लगे हुए हैं कि राजा के बेटी से हम ब्याह करेंगे, राजा के बेटी से ब्याह हम करेंगे। जो राजा के बेटी थी जयमाला लेके खड़ी थी,
तो वो शिव भक्त थी, भगवान के सच्चा भक्त थी। और लड़की जो थी 16 साल की थी, लड़की 16 साल की थी। धीरे 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 राजकुमार का भी 16 साल हो गया था, कन्हैया के साथ रह रहा था बेचारा। जयमाला लेके तो जितना लोग जो थे मंच पे सब बैठे हुए थे, तो एक राजा से वो राजकुमारी पूछती है कि आपका कितना उम्र हुआ है? तो बोला कि मेरा उम्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 60 वर्ष है। तो क्या आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं? तो नहीं, मेरा तो 7 रानी है। तो अच्छा 7 रानी है, तो बाल बच्चा तो बस यही 15-20 गो है। आगे बढ़ के पूछती है दूसरा राजा से कि महाराज आपका कितनी रानी है? तो मेरा तो 21 रानी है। तो फिर शादी करना चाह रहे हैं? तो हाँ, बस आप सुंदर हैं इसलिए हम लाइन में आके लग गए हैं। बोले कि आपका संतान तो 50 गो है। कई राजा से पूछी बेचारी, कहती कि बाप रे, मेरे पिताजी से भी ज्यादा उम्र वाला है। जितना यहाँ पर सब लोग लगे हैं लाइन में, किसी का तो 50 बरस है, किसी का 40 बरस है, किसी का 60 बरस है, किसी का 70 बरस हो गया है। राजा महाराजा के नाम पर पिता से ज्यादा उम्र वाले को गले में हम वरमाला कैसे डाल सकते हैं? मेरा योग तो कोई है ही नहीं है। मन ही मन सोच के बेचारी सोमर से आगे निकली तो बेचारे आज तो कन्हैया के पास तो जरूर राजकुमार रहता था, लेकिन सूरत तो उसका राजा का था, राजकुमार का था। तो राजकुमारी जो थी गला हाथ में वरमाला ली हुई चारों तरफ देख रही थी। देखते 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 जाके राजकुमार जो कन्हैया के पास रहता था उसी का गले में वरमाला डाल दी। जितने राजा महाराजा थे सब नाराज हो गए, गुस्सा हो गए कि अरे आपका बेटी पागल हो गई है। आपका बेटी एगो कन्हैया की यहाँ पता नहीं कहां से पानी में दह बह के आया है, नहीं जात का ठिकाना नहीं कुल का ठिकाना है, और उसका गला में वरमाला आपका बेटी डाल दी। ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब कोई बोले कि हाँ राजा साहब आपका बेटी पागल हो गई है। राजा नाराज हो गए, अपना बेटी से कहने लगे कि बेटी क्या तू अपने होशो हवास में ऐसा किया है? राजकुमारी बोली पिताजी सोमन में कोई तो थे 50 बरस के, कोई 60 बरस के, कोई 40 बरस के, मेरे योग कोई नहीं थे, तो शादी तो होना चाहिए अपना योग्य वर से। तो हमको समझ में आया कि मेरा योग यही है, धन संपत्ति हम नहीं देखे, हम गला में अपना योग वर से के वरमाला डाल दिए। राजा सबको बोले कि भाई अपने अपने घर जाइए। सोमर में सब कोई आया था, जो मेरा बेटी के मन भाया उसके गले में वरमाला डाल दिया। बेचारी कन्हैया जो है, कन्हैया रोने पीटने लगी कि बाप रे, इतना बड़ा राजा कि यहाँ मेरा बेटा का ब्याह हो रहा है, ये मेरा घर में बहू बन के कैसे जाएगी? शादी हो गया, सुहाग रात में दोनों गया। राजा के यहाँ फूल का सेज सज गया और जो राजकुमार था कोहबर में गया तो सोच रहा है यही मन में कि आज मेरा माँ रहती तो कितना खुशी का दिन रहता। मेरा छोटा भाई पता नहीं किस हाल में है, मुझे सौतेली माँ तो नदी में टेल दी, पता नहीं मेरा छोटा भाई को कड़ाही में बना के खा गई है कि जीवित है, किस हाल में है। घर से आए हुए भी मेरा कई वर्ष हो गया, कैसे है मेरा भाई? हम ब्याह करके यहाँ सुहाग सेज पे हैं।
हे भगवान मेरा भाई को रक्षा करिएगा। बेचारा सोच रहा है, जो राजकुमारी है सोचती है कि लगता है कि हम गलत के गले में वरमाला डाल दिए हैं, इसका लगता है कोई लूरे भास नहीं है, कनुनिया के यहाँ रहता है, इसको कोई दिमाग नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो बेचारी बड़ा प्रेम से कहती है राजा कुमार से, सुन हो जे को मार हमारो बचनिया जी। अरे सुने लाना मान चित लगाई जी। अरे किया में है हो जे को मार अवन धन छोटा जी। अरे किया हो जतिया के ओछा जी। कवने कारण में जी को मार आमुख नाही बोलहू जी। अरे बीती गई लईनी सी आधी रात जी। होई ओ में गए ले जी को मार अभोर बीनु सरवाजी। अरे कगवान बोल हैया गान जी। राजकुमारी कहती है अपना पति से आस पास देख के कि लगता ही नहीं बोलेगा, हमको बोलना पड़ेगा। कहती है भाई क्या कारण है जो आप नहीं बोल रहे हैं? निशाधी रात बीत गया, भोर भिनसरवा हो गया, काग जो है जो बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बात नहीं बोले, क्या बात है? तो राजकुमार कहता है राजकुमारी से अपना पत्नी से कि सुने ओ मेले हुए सुंदर हमारी बाचनिया जी। अरे सुने लाना माना चित लगाई नहीं ओ में ही ओ सुंदर अजतिया के छोटा जी। अरे नहीं ही आई बुधिया के ओछा जी। मई बीतलई में 5 बरिसवा अमरी गईले माता जी। और पिता कैले दोसरे विवाह जी। आइले सौतेली मैया और टेला लेना गंगा जी में। अरे दहले बहले हमाया लीजी। राजा जी के बेटवा सुंदर अहि राजकुमारा जी। अरे हमारो से छोटा एक भाई जी। अरे वो करे ना लागल सोच फिकीर जी। बेचारा सब कुछ बता दिया कि देखिए भाई, हम ऐसा बात नहीं है कि हम जात का छोटा है, बुद्धि का ओछा है। क्या बतावे, जब हम 5 वर्ष के थे मेरी माँ मर गई और सौतेली माँ आ गई, मेरे पिताजी विवाह कर लिए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन माँ मुझे अपना साथ ले गई, गंगा जी में टेल दी, नदी में दह बह के आ गए और कनुनिया के पास हम रह गए। हम कोई जात का छोटा नहीं है, हम भी राजा का बेटा है, राजकुमार है। मेरे जो पिताजी हैं वो एक राजा हैं,
मेरा एक छोटा भाई है, उसके लिए चिंता सता रहा है। पता नहीं मेरा भाई कैसे होगा। प्रतिदिन उसको याद करते हैं और याद करके और रोते हैं, लेकिन मैं क्या करूं। एक दिन समय आएगा तो भाई से मिलने अवश्य जाएंगे। राजकुमारी कहती है कि जब ऐसा बात है तो मेरे पिताजी से गौना मांग लीजिए और कल ही घर लौटेंगे। राजकुमार कहता है कि समय आने पर जाएंगे, अभी तो हम कनुनिया के पास रहते हैं, तो कनुनिया के पास तुमको हम नहीं ले जा सकते हैं। दोनों हंसते बोलते समय बिताए। सवेरा हो गया। राजा अपना बेटी को कुशल पूर्वक देखे बड़े खुश हुए। अब राजा के राजमहल में राजकुमार रहने लगा। कनुनिया को भी एक नजर देखता था। धीरे 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 समय बीता। राजा साहब की एकलौती बेटी थी, राजकुमार एकलौता दामाद। अब इसका राज में तो कोई कमी नहीं। धीरे धीरे समय बीता तो राजकुमार को एक पुत्र हुआ। राजकुमारी को एक पुत्र हुआ तो छठियारी के लिए राजकुमार चिट्ठी लिखा अपने पिता के पास। अपने पिता के पास लिखा कि पिताजी, आप जो हैं जहां भी हैं, आप में अपने पोता के मुख देखने जरूर आइएगा। गंगा पार में आपका बेटा का विवाह हुआ है और आपकी बहू है, एक पोता भी हो गया है। मेरा भाई को लेकर जरूर आइएगा। और बेचारा एक नाई को हाथ में दे दिया, पूरा पता एड्रेस लिख के और नाई को भेजा दिया। नौवा जो था गुरु भाई बना, नौवा गया राजा के घर, राजकुमार के पिता के घर। राजकुमार के पिता के घर गया तो जो उसकी माँ थी एकदम फटी पुरान वस्त्र में थी। राजकुमार को आए हुए निकले हुए 10 बरस हो गया था। 10 बरस हो गया था घर छोड़ा हुआ जब इसका पुत्र जन्म लिया। 10 बरस हो गया था। राजकुमार के माँ जो थी फटी पुरान वस्त्र में थी। उसके जो पिता थे, पिता दरवाजे पर बैठे हुए थे। जो छोटा भाई था लकड़ी का बोझ लेकर दरवाजा पर खड़ी था। माँ, हम बेचने जा रहे हैं। फटी पुरान वस्त्र में राजकुमार की माता कहती है, बेटा बेच के पैसा लाकर दे देना। नौवा जो था, नौवा जाके राजा के हाथ में चिट्ठी दिया। राजा चिट्ठी खोलकर पढ़े तो कहते हैं कि अरे मेरा बेटा जिंदा है। हाँ, आपका बेटा जिंदा है। आपका बेटा तो विवाह भी कर लिए हैं, एक पुत्र भी हो गया है। भगवान महादेव के कहते हैं कि हे महादेव, कोई ऐसा दिन बाकी नहीं रहा है जिस दिन आपको नाम नहीं लिया हूं। मेरा बेटा को आप जीवित रखे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अपना पत्नी से कहते हैं कि अरे सुंदरी, हे प्राण प्रिय, बड़ा खुशी का दिन है। क्या है जी? तो मेरा बेटा जीवित है। जो राजा की नई रानी है वो थोड़ी मोड़ी निछावर दे दी नौवा को। नौवा चला गया। राजकुमार पूछते हैं कि कहो मेरा घर का कुशल। नौवा कहता है कि देखिए, क्या बताऊं जमाई बाबू, बताने में मुझे शर्म लगता है। आपकी माँ जो थी फटी पुरान वस्त्रों में थी। एक नवजुवक लड़का था, लगता है कि 18-20 साल का लड़का था। वो लकड़ी का बोझ माथे पर लिए था और बोला कि माँ, हम लकड़ी बेचने जा रहे हैं। वो जो आपकी माँ थी बोली कि सारा पैसा मुझे लाकर दे देना। और आपके पिताजी दरवाजे पर बैठे हुए थे, उनका हाथ में हम चिट्ठी दिए, थोड़ी सी जौ आपकी माता लाकर दिए, वो जौ लेकर हम वापस आ गए।
आपका घर का कुशल यही है। ठीक है, राजकुमार का दिल धड़कने लगा अपने भाई के लिए कि हे भगवान, मेरा भाई एक लकड़हारा बन के रह रहा है। जो रानी थी, रानी अपना पति से कहती है कि ए जी, हम कहते थे ना कि मेरा बेटा जिंदा होगा, देखिए मेरा बेटा जिंदा है। राजा कहते, अरे तू तो कहती थी कि बेटा मर गया। हम गंगा मैया के 7 गो पाठी गछे हैं कि हे गंगा मैया, जब हम बेटा के खुशखबरी सुनेंगे तो 7 गो पठिया देंगे। ए जी, बेटा के छठियार में जरूर जाएंगे। शाम हुआ, राजकुमार जो छोटा बेटा था राजा के, लकड़ी बेचकर आया। खुशी सुना तो कहता है कि हम भैया के पास जरूर जाएंगे। रानी कहती है, बेटा तुम जाओगे तो लकड़ी कौन काटेगा, घर के खर्चा कौन चलाएगा, तुम मत जाना। उसको जाने नहीं दिया रानी नहीं जाने दिया, रानी नहीं जाने दिया। और राजा रानी दोनों चले गए छठियार में। जाके अपना बेटा के गला में रानी लपट के खूब रोई, बेटा 7 गो पठिया गंगा माई के गछे हैं बेटा, कि हे गंगा मैया, जब मेरा बेटा आएगा तो हम 7 गो पठिया देंगे और 7 गो चुंदरी चढ़ाएंगे। बेटा बोला, माँ आज छठियारी है, माँ छठियारी होने दो और धूमधाम से तुम्हारे बहू को तुम्हारे घर ले जाएंगे, और उसके बाद जितना टोला पड़ोसीन सबके न्योत देना और 7 गो पठिया खरीद लेंगे, और उसके बाद जाएंगे गंगा मैया के 7 गो पठिया देंगे। हाँ बेटा, सब कोई देखे कि भाई राजकुमारी के सास आई है, ससुर आए हैं। ये लड़का अनाथ नहीं था, अपने ही जात ब्यादर का था, अच्छा लड़की चुनी थी, राजकुमार से शादी हुआ। छठी बरही बीत गया, गुरु भाई बहना। राजा रानी दोनों लौट आए। 4-6 महीना के बाद राजकुमार राजकुमारी दोनों अपना ससुराल आए। ससुराल आए तो राजकुमार जो है अपना भाई से कहता है कि भाई बताओ, कैसे तू अपने माँ के पास रहा है। बोला कि भैया अपना दुख दर्द बात क्या बतावें, कहल नहीं जाता है, बताओ कि तू कहाँ मुझे छोड़कर चला गया था। बोला कि देखो बाबू, हमको माँ बोली कि घुमाने ले चलो, हम माँ को घुमाने ले गए। माँ तो हमको गंगा जी में टेल दी थी, हम दहल बहल चल गए थे, लेकिन हम मरे नहीं, हम बच गए, हमको एगो कानूनिया छान ली। बेचारा अपना दुख भरा बात कह दिया। छोटा राजकुमार है, वो कहता है कि क्या कहूँ भैया, आप चले गए तो माँ मुझे गौआ चराने के लिए भेजने लगी। अब गौआ चराते थे, उसके बाद जब बड़ा हुए तो गाय गोरू सब बिक गया और घर में पूरा एकदम काल दरिद्रा छेक लिया। माँ जो है हमको लकड़ी काटने के लिए भेजाने लगी, और जब हम लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो लकड़ी काट के लाते थे, बाजार ले जाकर बेचते थे, उसी से राशन पानी चलने लगा। माँ और पिताजी रोज झगड़ा करते हैं, बिना झगड़ा किए हुए एक दिन नहीं रहते हैं। कितना लकड़ी काट के बेच के लाते हैं भैया, माँ हमको भरपेट भोजन नहीं देती है। क्या करे भैया, दुख के जिंदगी बिता रहे हैं, माँ मर गई तो दुख ही दुख है। राजकुमार बोला कि ठीक है भाई, चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम और हम खुश रहेंगे। बेटा जो राजकुमार था वो कहता है कि माँ तू बोली थी कि 7 गो गंगा मैया के पटिया गछे हैं, तो कब चलेगी माँ गंगा माई के पाठी देने? बोले कि बेटा 7 गो पटिया खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। बोला माँ मेरे पास है पैसा, लो 7 गो पटिया खरीद लाओ।
सौतेली माँ 7 गो पाठी खरीदी, बेटा 7 गो सड़िया, तो 7 गो सड़िया भी खरीदो माँ। लो पुआ पकवान सब बना लो, लोग के गांव वाला लोग के सब के बुला लो माँ। नहीं बेटा कोई के नहीं बुलावेंगे। बेटा तुमको जाने के बाद बड़ी हम दुख झेले हैं बेटा, बड़ी दुख बेटे झेले हैं, रोते रोते हमको तो आँखियाँ फूट गया बेटा, बाबूजी ठोस गए। हाँ माँ सही बात है, बाबूजी ठोस गए माँ, सही बात है। चलो माँ अब सुख के बेला आ गया है तो ठीक है बेटा। गुरु भाई बहना ढोले बाजने के साथ 7 गो पठिया लेके दुनू बेटा और पुतो, राजा साहब के दोनों बेटा और पुतो एक ठो, बड़ी पुतो बड़के बेटा के बिया हुआ था, छोटका के तो होवे नहीं किया है। पुतो और पंडित जी और नौआ सब गए गंगा के घाट पर दीदी पटना, और जाके गंगा माई के चुंदरी चढ़ा, पुआ पकवान सब कुछ चढ़ा, फल फलहरी पान फूल सब चढ़ा, धूप दीप सब जला। उसके बाद नाव पर 7 पाठी के डाल दिया गया, और जो रानी थी रानी भी नाव में चढ़ी, रानी भी नाव में चढ़ी और राजकुमार चढ़ा। राजकुमार चढ़ा जब गंगा जी में, आधी गंगा में नाव गया दीदी, तो कहती है कि बेटा बोलता है कि माँ पठिया के गंगा जी में डाल दो ना, तो झट झट पठिया के गंगा जी में डाली। तो कहती है कि माँ, बेटा बोलता है माँ तुम गंगा जी में नहीं जाएगी, नहाई नहीं है, जाके नहा लो ना माँ। अरे बेटा बीच दरियाओं में हम नहाएंगे। हाँ माँ नहा लो। सौतेली माँ के दीदी गंगे जी में बेटा टेल दिया कि हे गंगा मैया 7 गो पठिया तो खाली लिए है, लेकिन हमको महतारी के कौन लेगा, इतना हमको दुख दी, टेल दी गंगा जी में, हमको भाई को इतना दुख दिया, कभी भर पेट रोटी नहीं खिलाई, टेल के और बाहर आ गया। जो राजा हैं और राजा कहते हैं कि बेटा तुम लोग लौटा मेरा रानी। तो पिताजी माँ तो गंगा जी में अपना प्राण दे दी कि बेटा तुम्हारा जैसा बेटा के हम नदी में टेल दिए थे तो हम रह के क्या करेंगे, 7 गो पठिया के साथ अपना भी बलि दे रहे हैं। राजा कहते हैं कि बेटा तुम नहीं जानते हो बेटा, जितना खेती बाड़ी था सब बेच खोज के तुम्हारे माँ नैहर भेजा दी, हाथी हथसार घोड़े घोड़सार सब भरल था बेटा, सब बेच खोज के अपना नैहर पहुंचा दी। और क्या करे बेटा, भिखारी की तरह रह रहे, दुखिया मजदूरी करके भाई लाता है, खाते हैं, किसी तरह से गुजर करते हैं बेटा। बोला कि ठीक है पिताजी, आवे आपको दुख करने का कोई जरूरत नहीं है, अब आप कोई दुख नहीं करेंगे। जो राजकुमार था गुरु भाई बहना बड़ा बेटा, अपने पिता को, अपने भाई को, अपना पत्नी को और अपने घर द्वार बेच खोज के जहां रहता था वहीं सब लेकर चला गया, सबके लेकर चला गया। राज बड़ा था उसके ससुराल में, जाके वहां एक सुंदर सा और बढ़िया सा घर बनाया अपने भाई के लिए, और भाई के धूमधाम से एक अच्छा सा लड़की देखकर ब्याह कर दिया, और ब्याह करके नया घर में गिरा प्रवेश करके अपना पिता को और अपना भाई को पत्नी को रखा। अपना तो अपना ससुर के घर में रहा, लेकिन भाई को एक नया घर में जगह दे दिया। अब दोनों भाई, एक भाई मंत्री और एक भाई राजा, दोनों एक ही राज्य में, एक ही गांव में सुखी जीवन बिताने लगा। दोनों का कुशल पूर्वक जिंदगी बीता। राजा जो थे, राजा का सुख शांति से जिंदगी बीता। अब उनका जीवन में कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। धीरे धीरे समय बीता,
राजा साहब के पोता पोती से घर भर गया, 2 बहुआ 2 बेटा, पोता पोती से घर भर गया। जो अत्याचारी की वो गंगा जी के बलि पड़ गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, मारना चाहती थी बेटा के लेकिन अपने चल गई। बेटा तो बच गया, अच्छा कर्तव्य था। माँ का किया धरा पुत्र को भी मिलता है, पिता को किया धरा संतान को मिलता है। माता पिता अच्छे कर्म करते हैं, संतान को भी अच्छा मिलता है। माता पिता बुरे कर्म मिलते हैं, संतान को वही फल प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए जिसमें पूरे संसार में नाम हो, नाम रोशन करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।